नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस साल 15 अगस्त की सुबह जब पूरा देश 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, उस वक्त लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का जिक्र किया था। आज का हमारा ये वीडियो उसी योजना के संदर्भ में है। जिस योजना की यहाँ बात हो रही है उसका नाम रखा गया है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के बारे में आज सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और बताएंगे इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य क्या है। देश के गरीब और मध्य वर्ग जो शिल्प कार्य से जुड़े हैं उनके लिए वरदान साबित होने वाले इस योजना को हरी झंडी मिल चुकी है। आधिकारिक तौर पर इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 23-24 बजट सत्र के दौरान की थी। तो आइए जान लेते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। इस योजना का पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। ये तो इस योजना का आधिकारिक नाम है। इसके अलावा इस योजना को पीएम विकास योजना या पीएम विश्वकर्मा स्कीम या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया था। उसी के एक दिन बाद यानी 16 अगस्त से इस योजना को लागू कर दिया गया है। मगर जैसे कि इस योजना का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है, उसी की तर्ज पर 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन से इस योजना के लिए आवेदन प्रारंभ होंगे। इस योजना के तहत तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से कौशल विकास कारीगरों को आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। यही नहीं, इस योजना के द्वारा उनके कौशल का विकास भी किया जाएगा और उन्हें ऋण सुविधा तथा बाजार पहुंच भी प्रदान की जाएगी और ये लाभान्वित करेगा देश के विश्वकर्मा को। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार जैसे कि धातु, लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, चमड़ा, कांच आदि के निर्माता आएंगे। योजना बनकर तैयार है और जल्द लागू भी होने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये योजना क्या प्रदान करेगी और इससे किस प्रकार और कौन लोग लाभ ले सकते हैं। तो आइए अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के तहत 2 चरण होंगे। शिल्पकार प्रथम चरण में 1 लाख तक का ऋण 5% की ब्याज दर पर लेंगे। फिर अगर कामगार निर्धारित समय अवधि में ऋण चुका देता है तो वो दूसरे चरण के अंतर्गत वापस 2 लाख रुपए का ऋण 5% की ब्याज दर पर उठा सकता है। इसके अलावा भी इस योजना में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शिल्प क्षेत्र को और उन्नत करने में सहायक है। अगर कोई कामगार या शिल्पकार ऋण लेने के अलावा प्रशिक्षण लेने में इच्छुक है तो उनके लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण सेवा भी इस योजना के अंतर्गत मुहैया करवाई जाती है। यही नहीं, इस प्रशिक्षण के दौरान चुने हुए लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन के तौर पर वृत्ति भी प्रदान की जाएगी। वहीं अगर किसी शिल्पकार को या कामगार को अपने शिल्प के लिए कोई उन्नत किस्म का औजार लेना है तो ये योजना आपको 15,000 तक की धनराशि औजार खरीदने के लिए प्रदान करती है। जब आप इस योजना के लिए खुद को नामांकित करते हैं तब आप एक पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी पाते हैं। अब बात इस विषय पर कि कौन इससे लाभ ले सकता है और कैसे इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत सरकार ने 164 से ज्यादा जातियों के 30 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने की बात की है। वो भी वो परिवार जो कि पारंपरिक रूप से शिल्पकारी या कारीगरी के क्षेत्र से जुड़े हैं। इस योजना में पंजीकृत होने के लिए एक तो आपका भारतीय होना जरूरी है और दूसरा आपको पारंपरिक रूप से शिल्पकार या कारीगर होना पड़ेगा। इस योजना का लाभ पाने वाले व्यवसायों में जो व्यवसाय शामिल है वो है कारपेंट्री यानी बढ़इये, नाव बनाने वाले, लोहार, अस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले। वहीं सुनार, कुम्हार जो कि मिट्टी से के बर्तन बनाता है या फिर मिट्टी के गमले बनाता है, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री जो कि घर बनाता है, दलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, वहीं गुड़िया और छोटे मोटे खिलौने बनाने वाले भी इन व्यवसायों में शामिल हैं।
इसके अलावा नाई, मालाकार जो कि माला गूंथते या फिर माला बनाने का काम करते हैं, धोबी, दर्जी से लेकर मछली का जाल तक बनाने वाले या फिर यानी फिशनेट मेकर तक इन व्यवसायों में शामिल है, जिनको इस योजना का लाभ प्रदान होगा। जब इस योजना की आवेदन प्रक्रिया जो कि 17 सितंबर से शुरू होगी, उस दौरान आपको आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। दस्तावेज के तौर पर आपको आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कारीगरी से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल नंबर, अपने बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि मुहैया करवाने होंगे, जिससे कि आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो सके। गांव और छोटे व्यवसायों के विकास के लिए उठाए गए सरकार द्वारा सारे कदमों में से ये भी एक कदम है जो कि बाकी सारी योजनाओं की तरह सफल जरूर होगी, यही हमारी आशा है। और भारत के कुटीर उद्योग से लेकर छोटे व्यवसायों को जिस तरह दुनिया में तरक्की मिल रही है और दुनिया भर में उनकी ख्याति फैल रही है, हम आशा करते हैं कि ये योजना भी उसमें अपना संपूर्ण योगदान देगी और भारतवासियों को गर्व से सर ऊंचा कर जीने का मकसद देगी।